हाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अस्सामिन अत-तमयीज़ व हुवा अन-नकिरतुर राफ़िअतु लिल इबहामिल मुस्तक़र्रि अन ज़ातिन औ निस्बतिन व यफ़्तरिक़ु अनिल हालि बि अग़लबिय्यति जुमूदिही व अदम मजीइही जुमलतन इला आख़िरिहा। आठवीं और आखिरी मिम्मा यरिदु मंसूबन ला गैर में से आठवां जो कि हमेशा नस्ब रहना है उसमें से तमयीज़ है। तमयीज़ किसे कहते हैं? फरमाते हैं तमयीज़ वो नकरा है जो इबहाम को ज़ाइल करने के लिए और वो इबहाम जो कि मुस्तक़ल होती है उसको ज़ाइल करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये कभी इबहाम जो है ज़ात की वजह से होते हैं, कभी निस्बत की वजह से होते हैं। तो इन दोनों से इज़ालतुल इबहाम के लिए जो चीज़ सिफ़त इस्तेमाल होती है उसको तमयीज़ कहा जाता है। और ये जो तमीज़ है ये हाल से मुख्तलिफ़ है। चंद चीज़ों में हाल और तमीज़ के दरमियान फ़र्क है। चूँकि अभी जो गुज़रे हुए दर्स में हमने हाल के बारे में बयान किया कि हाल जो है कभी मुश्तक़ होते हैं, कभी मुस्तक़र होते हैं, कभी मुस्तक़िल्ला होते हैं यानी साबिततुन फ़िज़्ज़ात होते, कभी गैर साबिततुन फ़िज़्ज़ात होते, कभी जो है वो जामिद होते हैं, कभी गैर जामिद होते। तो इसके हवाले से हमने बयान किया था। तो यहाँ पर फरमाते हैं हाल के साथ इफ्तराक रखते हैं चूँकि फरमाते हैं कि अक्सर तमीज़ जो है जामिद होते हैं, ठीक है, लेकिन हाल जो है मुश्तक़ होते हैं, तमीज़ जामिद होती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि तमीज़ जो है जुमला नहीं होता, हाल जुमला होते हैं। इसी तरह तमीज़ का मुक़द्दम करना अपने आमिल पर जायज़ नहीं है कौल असाह की बिना पर, लेकिन हाल जो है कभी उसको मुक़द्दम करना वाजिब था, कभी अपने आमिल से मुक़द्दम करना जायज़ था, तो कभी उसका मुक़द्दम होना जो है वजह जवाज़ के अलावा अग़लबियत भी है। तो ये अग़लबियत जो है बाद में है, कभी कभार पहले भी आते हैं। तो ये सारे इख्तिलाफ़ है जो तमीज़ के साथ है। और इसके अलावा भी और भी फ़ुरूक़ात यहाँ पर बयान किए हैं निस्बत और ज़ात के हवाले से। तो हम तदबीक करते हुए इनको आहिस्ता आहिस्ता जो है मिसालों के ज़रिए से पढ़ते जाएंगे। चूँकि मिसालों की तदबीक करते रहेंगे तो फिर ये दोबारा फिर से पढ़ना पड़ेगा। अस्सामिन आठवां, अत-तमयीज़ तमीज़ है जिसने हमेशा हमेशा मंसूब रहना है। वह हुआ, अब ये तमीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं। अन-नकिरतुन तमीज़ नकरा होती है, अर्राफ़िअतु यानी अलमुज़ीलतु ज़ाइल करने वाली है, लिल इबहामिल मुस्तक़र इबहाम मुस्तक़र को यानी मुस्तक़िल इबहाम को, इबहाम साबित को ज़ाइल करने वाली होती है। अन ज़ातिन ज़ात से, औ निस्बतिन या निस्बत से। ज़ात की मिसाल जैसे लबिस लैसत क़बाअन सूफ़न, लैसत क़बाअन सूफ़न। अब ये क़बा सूफ़ के नहीं है, ऊन के नहीं है। अब यहाँ पर क़बा के बारे में हमें मालूम नहीं हो रहा था कि ये कौन सी क़बा है, कौन सी चीज़ है, क्या उसके बारे में हमें मालूम नहीं था। बाद में सूफ़न, सूफ़ ने आकर हमें फ़र्क बयान किया, भाई ये जो क़बा मुराद है ये ऊन से है। तो ये इबहाम क़बा को जो ज़ातन जो है उसके बारे में हम नहीं जानते थे, उस ज़ात से जो वहाँ पर इबहाम थी उसको ख़त्म किया, ये ज़ात के हवाले से। औ निस्बतिन या निस्बत के हवाले से जो इबहाम मुस्तक़र होती है उसको ख़त्म करने के लिए तमीज़ आती है। जैसे वश्तअल अर्रअसु शैबन, यहाँ पर शैबन तमीज़ है इश्तआला के लिए। अब हमें इश्तिआल बिर्रास के बारे में हमें मालूम नहीं था, इबहाम था। तो ये जो शैबन ने आकर हमें बता दिया कि यहाँ पर जो है बुढ़ापे की वजह से उसके बाल जो है सफ़ेद हो गए। तो ये जो है निस्बत के हवाले से जो निस्बत पाई जाती थी शेब के हवाले से, वो यहाँ पर वाज़ी हो गए। ये एक बात है जो ख़त्म हो गई तारीफ़ और मिसाल के हवाले से।
आगे फरमाते हैं वयफ्तरिक़ु अनिल हाल, यानी वयफ्तरिक़ु तमीज़ु अनिल हाल, तमीज़ हाल से अलग है बहुत सारी चीज़ों में। उसमें से चंद चीज़ों को यहाँ पर गिनते हैं। उनमें से पहली चीज़ ये है कि बिअग़लबिय्यति जुमूदिही, तमीज़ हमेशा यानी अक्सर और बेशतर जो है जामिद होते हैं हाल के ख़िलाफ़, चूँकि हाल अक्सर और बेशतर क्या होता था, मुश्तक़ होते थे। ठीक है, एक। दूसरा जो है वो अदम मजीही जुमलतन, तमीज़ जुमला नहीं आता। ठीक है, ये दो। तीसरा जो है वह अदम जिवाज़ तक़द्दुमिही अला आमिलिही, तमीज़ का अपने आमिल पर मुक़द्दम होना जायज़ नहीं है, बल्कि तमीज़ जो है अपने आमिल से हमेशा हमेशा मुतअख़्खर होते हैं, बल यकुन दाइमन मुतअख़्खिरन अन आमिलिही। ठीक है, तो ये फरमाते हैं वह अदम जिवाज़ तक़द्दुमिही, तमीज़ का मुक़द्दम होना जायज़ नहीं है अला आमिलिही, अपने आमिल पर, अलल असह क़ौले सहीह की बिना पर, हाल के ख़िलाफ़। हाल में हमने कहा था कि आमिल कभी पहले होता है वुजूबन, कभी जिवाज़न, अक्सर व बेशतर जो है आमिल पहले ही होता है। ठीक है, हाल बाद में होते हैं, लेकिन कभी कभार आमिल बाद में हाल पहले होते हैं। तो ये भी तमीज़ के अंदर जो बातें थी उससे इख्तलाफ रखते हैं। फ़इन काना मुश्तक़्क़न उहतुमिलल हाल, फ़इन काना तमीज़, यानी काना के ज़मीर जो है तमीज़ की तरफ, अगर तमीज़ मुश्तक़ हो, यानी तमीज़ अगर मुश्तक़ हो, तमीज़ मुश्तक़ होने की सूरत में इहतमलल हाल, वहाँ पर ये एहतिमाल भी होता है कि ये हाल हो सकते हैं, तमीज़ ना हो। फ़ल अव्वल, अब यहाँ से आगे शुरू कर रहे हैं। हमने कहा था कि तारीफ़ करते हुए कि तमीज़ जो है राफ़े इबहाम मुस्तक़र अनिज़्ज़ात औ अन सबब कहा था। तो यहाँ पहले अनिज़्ज़ात को तफसीर कर रहे हैं, अनिज़्ज़ात की तफसीर हो रही है, फिर उसके बाद जो है अनिन निस्बा की तफसीर करेंगे। तो पहली चीज़ जो है राफ़िअतुन अल इबहामिल मुस्तक़र अन ज़ात को बयान कर रहे हैं। फ़ल अव्वल से मुराद ये है तमीज़ का इबहाम बिज़्ज़ात को रफ़ा करने का जो तरीक़ा है उसको यहाँ पर बयान कर रहा है। फ़ल अव्वल अन मिक़दारिन ग़ालिबन, अक्सर बेशतर हमें जो इश्तिबाह होता है, इबहाम जो होती है मिक़दार में होते हैं, किसी चीज़ की मिक़दार में, उस मिक़दार के अंदर जो इबहाम पाए जाते हैं उसको रफ़ा करने के लिए अक्सर व बेशतर जो है तमीज़ से काम लिया जाता है। जैसे यहाँ पर मिक़दार ग़ालिब की मिसाल जो है इश्तरैतु किलवैनी शकरन औ सुक्करन, मैंने 2 किलो लिए। अब यहाँ पर 2 किलो में यहाँ पर जो है मालूम नहीं है कि किस चीज़ का हमने लिया है, तो आगे सुक्करन ये बयान कर रहे हैं कि मसलन वहाँ पर हमने सुक्कर लिया तो चीनी लिए, तो ये केलवेन जो है चीनी के साथ मुख्तस कर दिया। अब ये मालूम हो गया कि मिक़दार जो हमने 2 किलो का लिया है वो सुक्कर है। ठीक है, ये तो ये सुक्करन जो है ये तमीज़ है, तमीज़ बिज़्ज़ात, जो कि ज़ात केलवेन से हम नहीं जानते थे। वल ख़ब्ज़ु क़लीलुन, और आगे फरमाते हैं वल ख़ब्ज़ु क़लीलुन, तमीज़ को जर देना ये बहुत कम है, यानी तमीज़ का मजरूर वाक़ई होना बहुत कम है। ठीक है, यानी मतलब आप यूँ कहें इश्तरैतु केलवई सुक्करिन कहना ये कम है बाइबारत दिगर। व अन गैरिही, एक ये बात है जो निस्बत बिज़्ज़ात को बयान करते हुए मिक़दार को बयान करना, ये एक बात हो गई, और गैर मिक़दार के लिए आना ये कम है, यानी मिक़दार को बयान करने के लिए आना, तमीज़ के ज़रिए से तमीज़ के ज़रिए से ज़ात को अगर साबित करना हो तो मिक़दार वाली बातें बहुत ज़्यादा है, गैर मिक़दार के लिए आना बहुत कम है, कलीलन कम है। ठीक है, अब यहाँ पर कलीलन यानी जब तमीज़ रफ़ इबहाम अनिज़्ज़ात के लिए हो तो वहाँ पर तमीज़ का आना, ये तमीज़ का गैर मिक़दार के लिए आना ये कम है। ठीक है, यानी लैसत क़बाअन सूफ़िन, इस तरीक़े से
ये लैसत क़बाअन सूफ़न ये बहुत ज़्यादा है, बाकी जो है कम है। इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं। वल ख़फ़्ज़ु कसीरुन, जर के ज़रिए से जर देना तमीज़ को गैर मिक़दार के ले आने की सूरत में वो ज़्यादा है, ठीक है। वल जर्रु वल ख़फ़्ज़ु कसीरुन, और यानी सूफ़न को मसलन तमीज़ बनाकर नस्ब देना, सूफ़न को तमीज़ बनाकर सूफ़िन पढ़ना, ये जो है ज़्यादा है, यानी गैर मिक़दार में आने की सूरत में। मसलन आप यूँ कहें लबिस्तु, और मसलन यहाँ पर कहा था लैसत क़बाअन सूफ़न, अब लैसत क़बाअन सूफ़न गैर मिक़दार है। अब गैर मिक़दार में लैसत क़बाअन सूफ़िन कहना ये जो है यहाँ पर ज़्यादा है, ये ख़फ़्ज़ जो है गैर मिक़दार के होने की सूरत में ज़्यादा है। तो यहाँ पर बइबारत दीगर कुल, यानी यहाँ पर जो एक लाइन का जो मुकम्मल ख़ुलासा इस तरह होगा कि तमीज़ जो है रफ़ इबहाम बिज़्ज़ात के लिए आते हैं, तो वहाँ रफ़ इबहाम बिज़्ज़ात बिलमिक़दार के लिए होते हैं, तो ये गालिब है। गैर मिक़दार के लिए होना कम है, और मिक़दार गालिब के लिए आना लेकिन जर के साथ होना कलील है। गैर मिक़दार के लिए आना और जर के साथ आना ज़्यादा है। तो ये 4 सूरतें हैं, इसको लिख कर रखें, नहीं तो फिर ये इबारत बहुत मुग़लक़ है, समझ में आने से मुश्किल हो जाए, समझने में मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये एक बात हो गई जो मिक़दार बिज़्ज़ात के हवाले से, यानी राफ़िअतुल इबहाम बिज़्ज़ात के हवाले से बात हो गई। वस्सानी, दूसरा, यानी राफ़िअतुन लिइबहामिल मुस्तक़र अनिन निस्बह, उसकी बात हो रही है। वस्सानी अन निस्बतिन, निस्बत के बारे में। कौन सी निस्बत? जो मौजूद होते हैं फ़ी जुमलतिन औ नहविहा, जुमले के अंदर या शिबह जुमला के अंदर। शिबह जुमला से मुराद इसमें तफ़सील है और उसके फ़ाइल के दरमियान, यानी उसके फ़ाइल वग़ैरह के दरमियान, ठीक है, आने वाली निस्बत। और इसी तरह जुमला जैसे इश्ताअल अर्रासु शैबन, इश्ताअला में इश्ताअला फ़ेल व फ़ाइल और शैबन जो है तमीज़ है, जो कि निस्बत इश्तिआल बिर्रास को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बयान कर रहा है। या इज़ाफ़ा, या मसलन जो है औ इज़ाफ़तिन, या इज़ाफ़त की वजह से जो इबहाम वहाँ पर पाए जाते हैं उसको इज़ाफ़त की वजह से रफ़ा किया जा रहा है। मतलब इज़ाफ़त की वजह से जो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह के दरमियान जो निस्बत मौजूद होते हैं उसको वाज़िह कर रहा होता है। जैसे यहाँ पर कहते हैं रित नहवु रितलुन ज़ैतन, किसी ने कहा रितलुन ज़ैतन, रितलुन, हमें मालूम नहीं हुआ कि रितल से मुराद क्या है, फिर आगे कहा ज़ैतन, ज़ैद मुराद है, यानी रितल से मुराद यहाँ पर ज़ैद है। तो ये ज़ैतन तमीज़ है रितल के लिए, जो कि मिक़दार को बयान कर रहा है कि रितल की मिक़दार जो है वो ज़ैद की बात कर रहे हैं, वो दूसरे की बात नहीं हो रही। तो उन दोनों के दरमियान, रितल और ज़ैतन के दरमियान जो निस्बत है उसको यहाँ पर तमीज़ ने बयान किया, ठीक है। तो ये जो एक लाइन है इसका ख़ुलासा यूँ होगा, आगे भी है इसी के हवाले से। तो ये जो राफ़िया इबहाम मुस्तक़र अन निस्बत जो है, कभी जुमले की जो अंदर जो इश्तिबाहात है, इबहामात है, उसको क्लियर कर रहा होता है, तो कभी शिबह जुमले के अंदर जो इश्तिबाहात है उसको ख़त्म कर रहा होता है, तो कभी इज़ाफ़त की वजह से उसके अंदर जो इश्तिबाहात है उसको ख़त्म कर रहा होता है। अब उसकी मिसालें बहुत ज़्यादा दी है, तकरीबन 4 मिसालें यहाँ पर दी। पहली मिसाल हमने बयान कर लिया, दूसरी मिसाल वख़ातिमु फ़िज़्ज़तिन, वख़ातिमु फ़िज़्ज़तन, आप यूँ कहें फ़िज़्ज़तन, तो यहाँ पर ख़ातिम जो है ये अंगूठी को कहा जाता है। अब हमें पता नहीं कि अंगूठी कौन सी है, तो आगे कहा फ़िज़्ज़तन, यानी ये जो ख़ातम है वो फ़िज़्ज़े का है, यानी चांदी का है। तो यहाँ पर जो इबहाम को रफ़ा कर रहा है, तो रफ़ इबहाम अन ज़ातिन गैर मिक़दार है, ये गैर मिक़दार के जो इबहाम है उसको रफ़ा कर रहा है। ये एक बात हो गई। दूसरा, तीसरी मिसाल जो यहाँ पर दे रहे हैं वश्तअल अर्रासु शैबन, ये मिसाल है रफ़ इबहाम अन निस्बतिन जुमला, उसके लिए, यानी जुमला के दरमियान जो इबहाम पाए जाते हैं उसको रफ़ा करने के लिए है। जैसे इश्तअल रास जो है फ़ेल व फ़ाइल, शैबन उसके लिए तमीज़ वाक़ हो रहा है, हाल वाक़ हो रहा है, तो इस तरीक़े से शैबन। तो यहाँ पर शैबन जो है वो रफ़ इबहाम अन निस्बा बैनल जुमला है, ठीक है, इसकी शायद मिसाल यूँ कहेंगे। और चौथी मिसाल यहाँ पर फरमाते हैं वलिल्लाहि दुर्रुहु फ़ारिसन,
दुर्रुहु यानी उस किनायतन उस औरत उस बच्चे को देने वाले दूध को कहा जाता है, यानी वो बच्चा जो दूध पीता है। फारिसन यानी शुजाअतमंदी का, इस तरीके से उसका तर्जुमा बनेगा। तो शुजाअतमंदी का जो दूध पीने वाले बच्चे को, यानी बच्चा जो है उसको लिल्लाहि दुर्रुहु फारिसन से ताबीर करते हैं अरब वाले। तो यहाँ पर दुर्रुहु में मिसाल यहाँ पर इस तरह होगा, मसलन लिल्लाहि दुर्रुहु, दुर्रुहु की ज़मीर मसलन कोई ज़ैद रखे, आमुर रखे, बकर रखे, आप किसी को भी रख सकते हैं। तो उसको पिलाने वाला दूध शुजाअतमंदी का है, यानी उसको किसी तरीक़े से जो दूध पिला रहा है तो हकीकत में वो दूध नहीं है, वो एक शुजाअतमंदी, वो एक पहलवानी, वो उसके अंदर जो है किसी और तरीक़े से जो सिफ़ात हसना है उसमें से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी शायद मिसाल जो है ये है कि यहाँ पर ये मिसाल रफ़ इबहाम अन-निस्बा है, लेकिन निस्बतुल इज़ाफ़त की वजह से जो यहाँ पर इबहाम पाए जाते थे वो ख़त्म हो गई। लिल्लाहि दुर्रुहु, उसको पिलाने वाला दूध है। अब हमें पता नहीं चला कि कौन सा दूध है, तो ये इजाफ़ा हो रहा है फारिसन की तरफ। तो फारिसन ने हमें बता दिया कि ये जो दूध पिला रहा है वो शुजाअतमंदी का है, तो ये इजाफ़त की वजह से वो इबहाम को रफ़ा कर दिया। तो बाइबारत दीगर आप यूँ कह सकते हैं, कभी जो है तमीज़ रफ़ इबहाम जुमला, कभी तमीज़ रफ़ इबहाम शिबह जुमला, कभी तमीज़ रफ़ इबहाम इज़ाफ़त, कभी तमीज़ रफ़ इज़ाफ़े ज़ात गैर मिक़दार, कभी तमीज़ रफ़ इबहाम निस्बत जुमला, और कभी तमीज़ रफ़ इबहाम निस्बत बिल इज़ाफ़ा के लिए आते हैं। तो इन सब की मिसालें हमने यहाँ पर तफसील से बयान किए हैं, तो इनको दोबारा पढ़ें और लिखें। वन्नासिबु लिमुबय्यिन ज़ात, यानी वन्नासिबु, नासिब यानी जो तमयीज़ को नस्ब देने वाला है वो क्या है, लिमुबय्यिन ज़ात हिया, ज़ात को बयान करने वाली जो मुबय्यिन है वही उसका नासिब है, यानी नफ्स ज़ात जो है वही उसके लिए क्या है, नासिब है। क्या मतलब, यानी मसलन रितलुन ज़ैतन, ज़ैतन क्या है यहाँ पर मिसाल, ये इसकी जो है वन्नासिब लिमुबय्यिन ज़ात की जो है तफसीर हिया की तफसीर हो रही, ठीक है, रितलुन ज़ैतन। अब यहाँ पर मिसाल से समझेंगे ये इबारत, रितलुन ज़ैतन में कोई सवाल करे भाई ज़ैतन को नस्ब देने वाला आमिल कौन है, तो आप कहेंगे हिया, यानी खुद एक मुबय्यिन है। मुबय्यिन कौन है, यानी रितलुन ज़ैतन, रितलुन वही आमिल है ज़ैतन के लिए। तो आप इस तरीके से पढ़ें। एक ये हो गई बात, ये रफ़ इबहाम बिज़्ज़ात, रफ़ इबहाम मुस्तक़र बिज़्ज़ात के हवाले से था। अब है रफ़ मुबहम बिन्निस्बा के लिए जो आमिल है वो कौन है, फरमाते हैं वलिमुबय्यिन निस्बा, जो निस्बत को बयान करने वाला जो है उसका आमिल हुवल मुस्नद, वो मुस्नद है, वो मुस्नद कभी मिन फ़ेल में से होता है, औ शिबही या शिबह फ़ेल में से होते हैं, या इजाफ़त में से होते हैं। आप इसको इजाफ़ा करें, औ शिबह फ़ेल होते हैं, औ इजाफ़त होते हैं। तो ये जो नासिब होते हैं मुबय्यिन निस्बा को, कभी तमयीज़ को नस्ब दिया जाता है जुमला बनाकर, कभी शिबह जुमला बनाकर, कभी इजाफ़त की बिना पर। अब यहाँ इन तीनों की मिसालें सुनते जाएं। इश्ताअल अर्रासु शैबन, ये जुमले की मिसाल है। इश्ताअल फ़ेल फ़ाइल, शैबन तमीज़। अब ये शैबन को नस्ब देने वाला कौन है, इश्ताअला है, इश्ताअल अर्रास है जो कि फ़ेल फ़ाइल जुमला है एक। और दूसरा जो है शिबह जुमले की मिसाल, अनफ़क़ ज़ैदुन दीनारन, ज़ैद ने एक दीनार ख़र्चा किया। अब यहाँ पर दीनारन को नस्ब देने वाला जो है वो शिबह जुमला है, ठीक है, जो कि अनफ़क़ा है, नासिब है उसका। और जो तमयीज़ को नस्ब देने वाला है वो उसकी मिसाल है मसलन लिल्लाहि दुर्रुहु फारिसन। अब यहाँ फारिसन को तमयीज़ के तौर पर नस्ब देने वाला नासिब दुर्रुहु है जो कि उसका आमिल है, और ये आमिल जो है इजाफ़त की वजह से ज़ैतन को फारिसन को नस्ब दिया है। तो यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मंसूबात जो है क्लियर हो गए, और आगे इंशाअल्लाह बहस शुरू होंगे नौअ सालिस जो कि मजरूरात के हवाले से हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन।